सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे संरक्षित बल तथा स्थितिज ऊर्जा के बीच में संबंध। बहुत ही फेमस रिलेशन होता है ये, मैं आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाले लेक्चर में बता भी चुका हूं। और एक चीज और, ये आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले जस्ट इसके पहले का ये वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल समझाया है। मेरे ख्याल से वो मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, जिसमें मैं पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझाने में कामयाब हुआ हूं, जो टॉपिक आप लोगों को रेयरली मिलेगा, बहुत कम जगहों पे मिलेगा। बहुत कम टीचर पोटेंशियल को समझाते हैं। कॉन्सेप्ट आता सबको है, सभी टीचर्स को आता है, बिल्कुल सभी टीचर्स बहुत बेहतरीन होते हैं। कोई भी अगर टीचर है तो बेहतरीन होगा ही, सबको आता है, बट बहुत कम टीचर इस पे बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल को अलग से अगर आपको समझना है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, पोटेंशियल जिसको विभव बोलते हैं, आप जरा सोचिए कि आपको पता है पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, विभव क्या होता है, क्या होता है ये पोटेंशियल, जरा आप सोच के देखिए, फिर आप लोग देखिएगा वीडियो। ठीक है, और उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा जस्ट इससे पहले के लेक्चर में। ठीक, प्लेलिस्ट में भी है वो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वो जरूर आप देख लीजिएगा। खैर, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, और पोटेंशियल एनर्जी को वैसे यहाँ पे एक लाइन में डिफाइन भी करना चाहे तो ये मैं डिफाइन कर चुका हूं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन इट ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसकी स्पेशल पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ये यानी किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण विद्यमान ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब ये इसका फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला तो फेमस डेरिवेशन आप लोग जानते भी हैं, इसका डेरिवेशन पे मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। ठीक, क्या होता है, इफ वी एज्यूम पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू अनदर पॉइंट देन द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, या तो ये लिखिए प्लस वाला या माइनस वाला। देखिए, माइनस वाला लिखेंगे तो लिमिट इनफाइनाइट टू आर होगा। आर कोई भी फील्ड में कोई पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी से यहाँ पे ये कोई पॉइंट है आर दूरी पे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे इन्फिनिटिव टू आर नेगेटिव एफ डॉट आर। ठीक है, या प्लस में लिखेंगे तो आर टू इनफाइनाइट। इसका मतलब समझे, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ इस फॉर्मूले का। इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पार्टिकल को आर पोजीशन से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इस फॉर्मूला का मतलब क्यों, इस फॉर्मूले का भी मतलब निकल जाएगा। किसी पार्टिकल को उल्टा सोचिए, इनफाइनाइट से खिसकाते खिसकाते और किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो आर दूरी पे है वहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य हमें मिलता है नेगेटिव में, वही उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों को हम लोग दोनों तरह से डिफाइन कर लेते हैं और ये फॉर्मूला आता है, इसको याद रखिएगा। Hence, the potential energy of particle at a point are defined as amount of work by applied force in moving the particle from infinitive to that point। यानी इसमें ये दूसरे इंफिनिटिव डॉट पॉइंट माने इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले को डिफाइन किया है। अतः कंजर्वेटिव फील्ड में किसी पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा उस पार्टिकल को इनफाइनाइट पोजीशन से वर्तमान पोजीशन आर तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक, जो मैं आपको अभी समझा रहा था। खैर, हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, हमें रिलेशन निकालना है दोनों के बीच में। देखिए, तो यू आर इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट टू आर एफ डॉट डी आर, यहाँ पे इंटीग्रल है, तो एक काम करिए, दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट करिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर के सापेक्ष में, तो इधर तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन इधर आर के सापेक्ष में इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, मतलब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एफ। अब इस माइनस को इधर ला दीजिए तो f बराबर माइनस डी यू बाई डी आर हो जाएगा। 3 डायमेंशन में हम इसी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि r क्या होता है, r जो होता है वो x y z पे डिपेंडेंट होता है। भाई r तो ये होता है ना, r वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं। तो 3D में लिखेंगे तो यही क्या आ जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। और आपको याद होगा, अगर आप u इसमें से कॉमन है बाहर निकाल लीजिए u यहाँ पे, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो हमारा बचेगा डेल ऑपरेटर। डेल समझ में आया, वेक्टर ऑपरेटर डेल, तो ये डेल u, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ u। u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर फंक्शन है।
कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्मूले को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स वाले प्रॉपर्टी में देखे भी थे, ठीक है, देखे नहीं थे, पढ़े थे, हालांकि देख के ही पढ़े थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस एक पॉइंट नोट करिए, ये तो मान लीजिए एब्सोल्यूट वे में हो गया। अगर मान लीजिए किसी दो पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं उसके डिफरेंस पे, इफ द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम r1 पोजीशन टू r2 पोजीशन इन कंजर्वेटिव फील्ड देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माने उसी फील्ड में कोई मान लीजिए दो पोजीशन है, ये अर्थ है, एक पोजीशन यहाँ पे मान लीजिए ये r1 है, दूसरा यहाँ पे ये r2 पोजीशन पे है। तो अब इनफाइनाइट नहीं, इस r1 पोजीशन से r2 पोजीशन तक जाने में कितना चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में। मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल जरूर देख लीजिएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर तो ये टॉपिक आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। So if the particle is moving from r1 position to r2 position in conservative field, then the change in potential energy is given by, क्या हो जाएगा, देखिए u1 बराबर क्या होगा, मैं ये वाला लेता हूँ पॉजिटिव वाला टर्म, यहाँ से फॉर्मूले से ये जो डिफाइन किया हूँ, आप किसी को भी ले सकते हैं, मैं इस वाले को लेके चलिए, इससे भी लेके चलेंगे तो सेम आएगा, बस लिमिट का ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन लिमिट ऊपर। तो r1 पोजीशन के लिए जरा पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, तो r1 पोजीशन के लिए क्या होगा, r1 टू इनफाइनाइट f डॉट r, r2 के लिए क्या होगा, u2 बराबर r2 इनफाइनाइट f डॉट r। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यानी u2 माइनस u1, तो 2 से 1 को घटाइए, अब इस ये माइनस है, इसका लिमिट बदलिए, इनफाइनाइट को लोअर लिमिट पे लाइए, r1 को अपर लिमिट पे ले जाइए, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए क्रॉस में, इसका अपर लिमिट इनफाइनाइट, इसका लोअर लिमिट इनफाइनाइट, सेम लिमिट है। देखिए जब अपर लोअर और लोअर सेम होता है और ऐड किया जाता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल एक इंटीग्रल लगाइए r2 से r1 पे, तो यहाँ से ये r2 से r1 f डॉट dr होगा। इसी को अगर माइनस में लिखना चाहते हैं तो लिमिट चेंज कर दीजिए, लोअर लिमिट r1 करिए, अपर r2, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए। हालांकि जो ये टॉपिक में हेडिंग लिखा हूं उसके अनुसार आप लोगों का टॉपिक केवल यहाँ तक बनता है, एग्जाम में केवल इतना करिएगा, यही वो मेन रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में फेमस रिलेशन, ठीक, यहाँ तक आपको करना है। तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, और ध्यान रखिए इन सभी टॉपिकों पे मैं अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू टाइप, न्यूमेरिकल सारे मैं करवाऊंगा। पहले थ्योरी पूरा कर लेने दीजिए, पूरा एक एक टॉपिक, हर टॉपिक का थ्योरी मैं पूरा कर लूंगा, तो ये सब पूरा आप लोगों को करवाऊंगा ये सब चीजें पहले, लेकिन थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तभी पूरा, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।